अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे और कुछ मेथड डिस्कस किए थे, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन और रेशनल फंक्शंस के कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे। उससे रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल डिस्कस किया था, तो फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं विद द नेक्स्ट एग्जांपल। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 1. Our next example is integration of 2x minus 1 divided by x minus 1 into x plus 2, x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 into dx, x minus 3 into dx। तो हमारा सोल्यूशन है इसमें, ये भी हम मेथड कर रहे हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास इसमें क्या है, तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स हो जहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास तीन टर्म्स गिवन है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे थ्री टर्म्स के साथ, ए बी और सी। तो इसमें हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 1 डिवाइड बाय x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 into dx, that will be equal to इसमें अब हमारे पास क्या है, थ्री टर्म्स है, तो इसको हम थ्री टर्म्स के साथ ही क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो हमारी वैल्यूज क्या होगी, that will be equal to 2x minus 1 divided by x minus 1 x plus 2 into x minus 3 into dx, that will be equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 2 plus c divided by x minus 3 into dx। अब हमारे पास एलसीएम आएगा इन तीनों टर्म्स का, x minus 1 into x plus 2 into x minus 3। ऊपर हमारे पास इसमें अब गिवन है हमारे पास दैट a डिवाइड बाय x माइनस 1, तो हमारे पास टर्म्स क्या आएंगी, बाकी दो टर्म्स हैं जो हमारे पास वो आएंगी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, अब b के नीचे टर्म है हमारे पास x प्लस 2, सो बाकी टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, c के नीचे वाली जो टर्म है उससे अपोजिट टर्म्स हम लिखेंगे दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, और हमारे पास इधर टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। सो नीचे वाली टर्म्स हमारी क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये टर्म सेम है, तो ऊपर हमारे पास टर्म रह गई that will be equal to 2x minus 1 is equal to a into x plus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x plus 2। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और a b c की वैल्यूज क्या है फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इक्वेट करेंगे, पुट x minus 1 is equal to 0, so x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, the value of x should be equal to 1, ये हमारी होगी that is first equation। So put the value of x in equation first, we get put value of x in equation first, in equation first we get तो हमारी वैल्यू होगी, अब x की जगह हम पुट करेंगे 1, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू a इंटू 3
इंटू -2 प्लस 0 प्लस 0, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो हमारी बी टर्म भी 0 होगी और सी टर्म भी 0 होगी, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, ए की। सो दैट शुड बी इक्वल टू -6a। सो द वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल टू -1/6। हमारी a की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू -1/6। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, b की। जब हम x की वैल्यू को पहले हमने पुट किया, x की वैल्यू कितनी है, -1, तो x की वैल्यू को 1 पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू को, पुट x plus 2 is equal to 0, so the value of x should be equal to -2। अब x की वैल्यू हमारी कितनी है, -2, सो ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, put value of x in equation first, we get put value of x in equation first, we get तो अब हम x की जगह पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -2, -1 should be equal to a into -2 plus 2, -2 minus 3 plus b into -2 minus 1 plus c into -2 minus 1 -2 plus 2। तो इसमें हमारी क्या है, -2 plus 2, a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इससे हमारी वैल्यू किसकी निकलेगी, b की। 0 plus the value of b should be equal to -3 into -5 so the value of b should be equal to 1/3। हमारी b की वैल्यू कितनी आई है, दैट शुड बी इक्वल टू 1/3, और a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, द वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल टू -1/6। तो ये हमने वैल्यूज कैसे निकाली, ये वैल्यूज हमने x को इक्वेट करते रहे और उससे हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। b की वैल्यू आई हमारी -1/3, तो इससे हमने x की वैल्यू कैसे निकाली, ये हमारी टर्म्स है, x को पहले हमने 0 के इक्वल रख दिया, x -1 शुड बी इक्वल टू 0, तो द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट हमने x को इक्वेट किया, x plus 2 is equal to 0 and the value of x should be equal to -2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, -2, उससे हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम पुट करेंगे x को 3 के इक्वल, so x -3 should be equal to 0 and the value of x should be equal to 3। so अब हम पुट करेंगे x को 3 के इक्वल, पुट x -3 तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी a इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पुट करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो उससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Put x minus 3 equal to 0, the value of x should be equal to 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 3, तो उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे by putting the value of x is equal to 3। So put this value in equation first, we get, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें हम x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 3, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन है a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 3, सो 3 प्लस
2 into 3 minus 3 plus b into 3 minus 1 into 3 minus 3 plus c into 3 minus 1 into 3 plus 2। तो इसमें हमारी क्या हो गई, इसमें हमने क्या पुट किया, a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ क्या है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने क्या किया, a और b की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली बाय पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू x इज इक्वल टू -2। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने पुट किया है x को 3 के इक्वल। ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल है, द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2x - 1। तो इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू आएगी a इंटू 5 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 2 इंटू 5 दैट शुड बी इक्वल टू, so 0 plus 0 plus 10c is equal to 5. So the value of c should be equal to, तो हमारी c की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमने सिर्फ क्या किया, वैल्यूज पुट की हैं। इसमें हमारे पास b की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू -1/3 और a की वैल्यू हमारे पास आई थी, b की वैल्यू हमारे पास -1/3 एंड द वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल टू -1/6। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमने सिंपली क्या है, x की वैल्यू क्या की है, पुट की है और उससे a b c की वैल्यू निकाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टर्म्स को। So the value of c should be equal to 10c is equal to 5. The value of c should be equal to 5/10 which is equal to 1/2. तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इन सभी टर्म्स का अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये वैल्यूज a b c की इसमें पुट करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 डिवाइड बाय x - 1 x plus 2 into x minus 3 into dx is equal to, a की वैल्यू है हमारे पास -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x minus 1 into dx प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x plus 2 into dx प्लस c की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus 3 into dx। तो इसकी वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus 1 शुड बी इक्वल टू log x minus 1। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, -1/6 log x minus 1 प्लस -1/3 into log x plus 2 plus 1/2 log x minus 3 plus c। So this is our solution। तो इसमें हमने क्या किया, a b c की वैल्यू पुट की और सिंपली क्या किया, इंटीग्रेट किया। So the integration of 1 by x minus 1 dx should be equal to log x minus 1 and the integration of 1 by x plus 2 should be equal to log x plus 2 integration of 1 by x minus 3 dx should be equal to log x minus 3 plus c। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो इन सभी टर्म्स में हमने क्या किया, अगर हमें वो मेथड्स पता चल गए फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के, जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, अगर हमारे पास ऊपर दो टर्म्स हैं तो हम पार्शियल फंक्शन को दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टर्म्स थी तो इसको हमने a b c 3 टर्म्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल के हम a b c की वैल्यूज निकाल के उसका इंटीग्रेशन करके और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन into x minus 2 into x minus 3 divided by x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 into dx। तो अब इसमें क्या होगा, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे, बट इसका मेथड थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दोनों ही टर्म्स इसमें क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसमें इसको जब रिजोल्व करेंगे तो ये भी x में है और ये भी x में है। बाकी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें थोड़ा मेथड चेंज था, बट इसमें क्या है, दोनों ही x में टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही में क्या है, टर्म्स सेम है। तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग है, इसका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे क्या आ जाएगा, 1। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन टर्म है दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू dx। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स क्या है, x में है। तो इसका मेथड हमारे पास क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 x minus 2 into x minus 3 divided by x minus 4 into x minus 5 x minus 6 into dx, that should be equal to 1 plus a 1 plus a। इसमें भी अब हम 3 टर्म्स है हमारे पास, तो इसको 3 टर्म्स के साथ क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सो 1 plus a divided by x minus 4 plus b divided by x minus 5 plus c divided by x minus 6। तो ये टर्म्स के साथ हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, 1 के साथ ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 प्लस a के नीचे जो टर्म है उससे रिवर्स हम टर्म लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू a into x minus 5 into x minus 6 प्लस b इंटू b के नीचे टर्म है x माइनस 5, तो इसके साथ टर्म आएगी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय हमारे पास टर्म है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 और इसके साथ टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 into x minus 2 x minus 3 divided by x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 into dx। तो अब नीचे वाली टर्म्स सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास ऊपर टर्म बची x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, that should be equal to x minus 4 x minus 5 into x minus 6 plus a into x minus 5 into x minus 6 plus b into x minus 4 into x minus 6 plus c into x minus 4 into x minus 5। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें हम 1 by 1 पुट करेंगे। पुट x is equal to 4, put x is equal to 4 in equation first. In equation first we get ये हम x की वैल्यू 4 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, सो आवर सॉल्यूशन विल बिकम तो हमारा सॉल्यूशन होगा, अगर हम x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, दैट इज 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर इसमें हम 4 वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, इसमें ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास टर्म क्या बची, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6।
वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल टू 3। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 3। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3। इसी तरह हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b और c की, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। अब इसमें हम पुट करेंगे, पहले हमने पुट किया x इज इक्वल टू 4, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू 5। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 5, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट तो इसमें अब हम x की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी। सो आवर इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम 5 minus 1 5 minus 2 into 5 minus 3 is equal to, अब इसमें अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी और c टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b की, 5 minus 4 into 5 minus 6, so the value should become 4 into 3 into 2, so the value b should be equal to minus 24। b की वैल्यू हमारे पास आई minus 24 और a की वैल्यू हमारे पास आई that should be equal to 3। so ऐसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c की, so now we will find out the value of c। अब हम x की जगह पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे 6, x minus 6 is equal to 0, so the value of x should be equal to 6। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c की, the value of x should be equal to 6, so now we will find the value of c। a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है that is equal to minus 24 and now we will find the value of c। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या आती है, फिर हम उसका इंटीग्रेट करेंगे। x की जगह हम अब पुट करेंगे 6, तो 6 minus 1 into 6 minus 2 into 6 minus 3 इक्वल टू, इस पे पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी और ये भी, और क्योंकि हमने वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है अब c की, a और b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, तो 6 minus 4 into 6 minus 5, so the value should become 5 into 4 into 3, is equal to 2c, so the value of c should become, so हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 30। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई a b और c की। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। so the value of c should be equal to 30, हमारे पास c की वैल्यू आ गई 30। अब हम a और b और c की तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे और उसका इंटीग्रेट करेंगे। so the value of a should be equal to 3, हमारे पास a की वैल्यू है 3, so 3 divide इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x minus 4 into dx, b की वैल्यू हमारी 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x minus 5 into dx, प्लस c की वैल्यू है हमारी 30 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x minus 6 into dx। अब हम इंटीग्रेशन हमने किया 1 डिवाइड बाय x minus 4 into dx, that should be equal to log x minus 4, so that is equal to 3 into log x minus 4
-24 into log x minus 5 plus 30 into log x minus 6 plus 6 plus c. So this is our solution. तो इसमें हमने क्या किया, a b c की वैल्यू पुट की और इंटीग्रेशन किया और इसमें हमने क्या है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x minus 4 into dx that should be equal to log x minus 4. So 3 into log x minus 4 minus 24 into integration of 1 divided by x minus 5 into dx should be equal to log x minus 5 plus 30 into integration of 1 divided by x minus 6 into dx should be equal to log x minus 6 plus c. So this is our solution. So बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।